श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब कोई बात हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, और जब प्रयोजन के बारे में मन में संदेह है तो जो बात बताई वो समझ में नहीं आती, और जो बात नहीं है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक पिताजी अपने बच्चे को डांटता है और उसके डांट फटकार के पीछे बच्चे के भलाई की भावना और प्रेम, ये दो बातें होती हैं। लेकिन ये बात तो वो बच्चा नहीं समझ सकता, और इसीलिए वो यही समझता है कि दुनिया में हिटलर यदि कोई है तो मेरा बाप। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र जो बातें बता रहे हैं किस लिए बता रहे हैं ये हमको समझना है। तो चाहे हम कर्म के सिद्धांत को ले ले, चाहे पुनर्जन्म को ले ले, चाहे पाप पुण्य को ले ले, चाहे स्वर्ग नरक को ले ले, चाहे हम भक्ति योग किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करें, इन सबका तात्पर्य केवल अपने स्वरूप को अद्वैत रूप से पहचानने में है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक के हम धक्के खाते रहेंगे। इसलिए यह जो द्वैत का प्रपंच है ये जब तक के मिथ्या है, ये बात दिमाग में नहीं घुसती, तब तक कि हम इसी में धक्के खाते रहेंगे और इसी में सुखी दुखी होते रहेंगे। और फिर सवाल आता है, नहीं जब हम सुनते हैं ना तब तो ठीक लगता है, जैसे जूते पहने गड़बड़ी हो गई। तो कारण क्या है? कारण है जूते। देखो हमारे व्यक्तित्व में दो बातें हैं, एक है मन और दूसरी है बुद्धि। मन जिंदा रहता है या तो भूत के स्मृतियों के आधार से या तो भविष्य की चिंता के कारण। इन दो चीजों में से भूत का भूत और भविष्य की चिंता, इन दोनों को यदि हम अपने मन से हटा दे तो मन का अस्तित्व एकदम गायब होने लग जाता है। और बुद्धि कैसे जिंदा रहती है? बुद्धि जिंदा रहती है प्रश्न पूछने से। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, क्यों क्यों कुछ नहीं। तो ये तीन बातें करे, भूत को ना चढ़ावे सर पर, भविष्य की चिंता ना करे, और किसी के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं पूछना। ध्यान से सुनना, हमको कभी अपने अस्तित्व के बारे में प्रश्न और संदेह आया क्या? देखो वही तो सत्य है। हमको क्या फर्क पड़ता है कि कोई सांप है या माला है या लकड़ी का डंडा है, क्या फर्क पड़ता है? लोग कुछ भी कहे। इसीलिए जीवन का परमोच्च सिद्धांत यही है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। इसका अर्थ आपको समझना है तो हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। टेक्निक ये है, हम कैसे हैं इसको यदि हमारे चित्र को देख करके पहचानना हो
तो यदि ये कैमरा नीचे से लगाया हो तो हम लंबे नजर आएंगे, ऊपर से लगाया हो तो नाटे नजर आएंगे। हमको ठीक देखना है तो कैमरे की हाइट और आईज एक लाइन में होनी चाहिए, तब ठीक आता है। देखो, इसी प्रकार से तत्व को पहचानना है तो भक्ति के शास्त्र में कहेंगे भगवान को जैसे दुनिया दिखती है वैसी दुनिया जब हमको दिखने लग जाएगी तो हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। देखो, फिर हम कल्पना करते हैं अच्छा भगवान के वहां जाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि और मन जबरदस्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अपने एंगल को बदलना है। कौन से एंगल है? 3 एंगल है। पहला एंगल है कि हम एक लहर दूसरी लहर को देख रही है। गुप्ता जी वर्मा जी को देख रहे हैं, तो झगड़े के सिवा, कंपैरिजन के सिवा, जलन के सिवा, दोस्ती दुश्मनी के सिवा और कुछ नहीं होगा। दूसरी दृष्टि है लहर समुद्र के तरफ देख रही है, जो भक्त है भगवान की तरफ देख रहा है। तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो हमारे जीवन में अन्य को देख करके जो कंपटीशन, जलन, सुख, दुख, दोस्त, दुश्मनी इत्यादि के कारण तूफान उठते थे, वो शांत हो गए। कारण क्या है? अब हमारा ध्यान चला गया है समुद्र के तरफ। तो जब लहर समुद्र के तरफ देखती है, जब भक्त भगवान के तरफ देखता है, तो कंपटीशन नहीं, जलन नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या है? लहर का समुद्र के साथ एक ही संबंध हो सकता है और वो है समर्पण का। तो जहां हमारे जीवन में समर्पण का भाव जागृत हो गया तो हमको ना किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना है। देखो, ये दूसरी दृष्टि। अब तीसरी दृष्टि है समुद्र लहरों के तरफ कैसा देखता है। तो समुद्र लहरों के तरफ ऐसा नहीं दिखता कि कोई मेरी प्यारी लहर है और कोई मेरी प्यारी नहीं है। जैसे मन के लिए सभी इंद्रिय समान है, उसके लिए ऐसे नहीं कि आंखें श्रेष्ठ है और कान कनिष्ठ है, नहीं। मन के लिए सभी इंद्रिय समान है। उसी प्रकार से जब हमारी दृष्टि समुद्र स्थानीय हो जाती है तो सबके प्रति हमारे हृदय में समत्वम योग उच्चते, यहां तक आगे। और फिर हम समुद्र से भी हट करके पहुंच जाते हैं पानी में। माने जब तक के हमारा पानी पानी नहीं हो जाता तब तक के संसार बना रहता है। पानी के दृष्टि से देखो तो ना तो वहां समुद्र है ना तो लहर है। और इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए कारण और कार्य दोनों नहीं है। पानी के दृष्टि से समुद्र और लहर न होने के कारण कार्य कारण के भाव के हम परे चले गए। देखो, इसी दृष्टि को जीवन में जागृत करने के लिए मांडुक्य उपनिषद है। लेकिन हमने इतने साल तक जो पढ़ के रखा है, पिछले जन्म का बोझा इस जन्म में ले आए, फिर इस जन्म का बोझा और इकट्ठा किया, फिर क्या करें कैसे करें, इस चक्कर में पड़ोगे तो झोपड़पट्टी कभी साफ नहीं होगी। झोपड़पट्टी को हटाने के लिए निर्णय लेना पड़ता है और कुछ नहीं। लाइक वी लैक पॉलिटिकल विल, वी ऑल्सो लैक द स्पिरिचुअल विल, और कुछ नहीं है। देखो, जब हमारे तुलसी पाइप रोड की झोपड़पट्टी निकाल दी, उसको देख करके ऐसे लगता था ये तो कभी निकलने का सवाल ही नहीं। इसी प्रकार से ये जब तक हम छुई मुई बन करके रहते हैं ना, तब तक ये आध्यात्मिक जीवन नहीं होता। तो केवल तत्व के सिवा बाकी सब मिथ्या है।
भावैर असद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मात् अद्वयता शिवा। अब देखो, यथा रज्ज्वाम असद्भिः सर्पधाराभिः अद्वयेन च रज्जुद्रव्येन सद अयम सर्प इयं धारा अयम दंडः इति रज्जुद्रव्यमेव कल्पितः। जिस प्रकार से एक ही रस्सी को भिन्न भिन्न कल्पना करके हम समझ लेते हैं कि यह सांप है, यह धारा है इत्यादि, उसी प्रकार से एक अद्वैत चेतन सत्ता को ही हम कल्पना कर लेते हैं कि यह प्राण है, यह मन है इत्यादि। और वास्तविक देखा जाए तो प्राणादि भी ही अनंत ही असद्भाव ही एवं अविद्यमान ही न परमार्थतः। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो सांप इत्यादि नहीं होते, होती रस्सी ही है। इसी प्रकार से ये द्वैत के प्रपंच की जो कल्पना है इस अद्वैत के सत्ता पर ही अध्यारोपित है। और जब तक कि हमको ये बात दिमाग में नहीं घुसती, किसी भी कल्पना का आधार होना आवश्यक है, बिना आधार के कल्पना नहीं होती। देखो तो आधार क्या है? आधार है एकमेवा द्वितीय तत्व, और उसी एक तत्व पर हमने अनेक प्रकार की कल्पना करके रखी है और इसीलिए अनेकत्व दिखता है लेकिन होता नहीं, न परमार्थतः। और आगे महत्व की बात बताते हैं, नहीं अप्रचलिते मनसी कश्चित भाव उपलक्षितुम शक्यते केनचित। जब हमारा मन शांत है सुषुप्ति में या समाधि में, तो वहां हमें द्वैत की प्रतीति नहीं होती। ये बात जिस दिन दिमाग में घुस जाएगी ना, समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। जब हमारा मन देह के साथ तादात्म्य करता है तब जागृत अवस्था प्रारंभ होती है। जहां हमारे मन का देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, जागृत अवस्था खत्म हो गई। तो क्या साधना करनी है? नहीं साहब आप बताओ। अरे डंबो, साधना यही है कि हम अपने को जो देह मान के बैठे हैं ना, यही मूल पाप है। और उसी एक पाप के कारण हम सब लोग नरक में पड़े हुए। नरक का अर्थ मालूम है ना? को प्रत्यय जो संस्कृत भाषा में है उसका लगाने से कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। नहीं, जैसे बाल बालक दोनों का अर्थ एक है, जैसे नर नरक। तो यही नरक यातना जो है इसी के कारण होती है। इसीलिए अप्रचलिते मनसी कश्चित भावः न उपलक्षितुम शक्यते केनचित्। जब हमारा मन एकदम शांत है तो द्वैत गायब हो गया। न च आत्मनाः प्रचलनम अस्ति, और अपना जो आत्म तत्व है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या हुआ फिर? आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, और जब तक के मन का प्रचलन शुरू नहीं होता तब तक के द्वैत की निष्पत्ति नहीं होती। इसीलिए पूरा का पूरा जो द्वैत का संसार है यह केवल मन का ही प्रक्षेपण है। तो जब हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं तो यही मन हमारे लिए मित्र बन जाता है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। और यही मन प्रक्षेपण करता है कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उस महात्मा के पास मत जाना, मैंने तुमको दीक्षा दी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के रखा है, तुम छोड़ के जाओगे तो मेरा क्या होगा। देखो जैसे ये गृहस्थ लोग रोते हैं ना, जब उनका पार्टनर मरता है तो उसके मरने के कारण थोड़ी कोई रोता है, अब मेरा क्या होगा। इसी प्रकार से गुरु महाराज रोते हैं, अरे शिष्य तुम जाओगे तो मेरा क्या होगा। राम राम कहो, ये सब द्वैत का ही तमाशा है, न परमार्थतः। इसलिए न च आत्मनः प्रचलनम अस्ति प्रचलितस्य एव उपलभ्यमाना भावाः न परमार्थतः सन्तः
कल्पयितुं शक्याः। इसलिए ये जितनी भी जगत के अनुभूतियां है ये अखंड चलन युक्त है। देखो, हमने आपको एक बार बताया था शायद, जब ट्रेन में बैठ के रहो और गाड़ी चलने लगी तब आपको 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। जो आपके ट्रेन के बगल के ईंट पत्थर है वो उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, जो एक विशिष्ट डिस्टेंस पर है वो स्टेडी है, और उसके भी आगे दृष्टि को ले जाओ तो वो अपने गाड़ी की दिशा में दौड़ रहे हैं। अब इन तीनों में से किसको सत्य मानोगे? तीनों भी दिख रहे हैं ना, देखो। और जहां गाड़ी रुक गई तो ये सब कहां गया? दौड़ना, भागना, संसार कहां गायब हो गया? जहां हम अपने अचल तत्व में निष्ठा प्राप्त कर गए, स्वर्ग में गए, नरक में गए। देखो, एक बकेट में एक 5 रुपए का सिक्का गिरा, तो उस नौकर को मालूम था, मालिक को मालूम नहीं था। नौकर ने कहा कि महाराज जी देखो, इसमें कुछ कचरा गिरा हुआ है, फेंक दूं पानी, दूसरा ले आऊं? हाँ ले आओ बेटा। उसने पानी फेंक दिया, 5 रुपए का सिक्का उठा करके जेब में लगा, और मालिक ने सब जाना है, हाँ ऐसा सब ठीक। फिर रखा और फिर उसने देखा, अरे देखो देखो इसमें क्या गिरा है, क्या है ये? देखो वो जो चमक रहा है वो। नहीं 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 महाराज जी, वो तो बल्लभ का प्रतिबिंब है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, गंदा पानी है, फेंक दो। ठीक है, उसने बकेट ले लिया और पानी फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद मालिक कहते, देखो वो जो प्रतिबिंब गंदा पड़ा था ना, देखा 5 का सिक्का तुमने उठा करके रख लिया, वैसे उस प्रतिबिंब को उठा के रख लो। प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु होती तो उसको उठा सकते हैं ना। संसार नाम की कोई वस्तु होती तो उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। देखो, इस जगत में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, यह हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः। अच्छा महाराज, तो जब तक के ये मन चलता रहता है तभी तक दुनिया है। तो अतः असद्भि एव प्राणादिभिः भावैः अद्वयेन च परमार्थ सतात्मना रज्जु सर्पवद विकल्पास्पद भूतेन अयम स्वेन एव आत्मा कल्पितः तद एव एक स्वभावः अपि सन्। जैसे एक ही रज्जु अनेक प्रकार के कल्पनाओं को आधार देती है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और उस जागृत में जागृत पुरुष, जागृत जगत, जागृत अनुभूतियां, इन सबको आधार देते हुए भी इनके द्वारा प्रभावित नहीं होती। ध्यान से सुनना। इसीलिए जब जगत को हम परमात्मा रूप से स्वीकार करेंगे तो हमारी अद्वैत निष्ठा है, और जगत को यदि हम सत्य के रूप में स्वीकार करके उसमें दुश्मन और दोस्त देखने लगेंगे तो हमारी दृष्टि गलत हो गई। देखो, जैसे हम अपने हाथ को देखते हैं, द्वैत है, देखने वाला मैं, देखा गया हाथ, द्वैत हो गया। लेकिन इस द्वैत में भी अद्वैत की अनुभूति बनी रहती है। इसी प्रकार से इस जगत को जब हम परमात्मा स्वरूप से स्वीकार करेंगे तो किसी के प्रति न मे द्वेषोऽसि न प्रिया। देखो, इसीलिए इस जगत में दोस्त दुश्मनी तभी हो सकती है, शाप और आशीर्वाद तभी हो सकता है कि जब हमने द्वैत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। तो आगे कहते हैं
ये च प्राणाधिभावः अपि अद्वयेन एव सतात्मना विकल्पिताः। इसीलिए एक सरल बात यह है कि एक ही चेतन सत्ता जो अद्वय है उसी में ये अनेकता की कल्पना करी गई है। नहीं निरास्पदः काचित कल्पना उपलभ्यते, किसी भी अधिष्ठान के सिवा कल्पना का अस्तित्व नहीं होता। अतः सर्वकल्पनास्पदत्वात् स्वेन एव आत्मना अद्वयस्य अव्यभिचारात् कल्पनावस्थायाम अपि अद्वयता शिवा। तो अनेक प्रकार की कल्पना करते हुए भी रस्सी रस्सी ही रहती है। इसी प्रकार से जीव जगत ईश्वर ये कल्पना जब हो रही है उस समय भी परमात्मा अद्वय ही है। देखो, जैसे घटाकाश मठाकाश कहते हुए भी आकाश एक है, उसी प्रकार से यह अद्वैता ही शिव है, पवित्र है। अच्छा, ये जगत कल्पना है, सत्य नहीं है, या तो ये जगत परमात्मा है, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं लगता क्या? अब उसके इफेक्ट से देखो। जब ये समझ में आया कि ये जो सांप दिखा रस्सी पर ये कल्पना मात्र था, वास्तविक नहीं था, तो प्रभाव क्या होगा इसका? सांप को देख करके जो दुख इत्यादि निर्माण हुआ था वो निकल गया। और यदि ये मालूम हुआ कि ये जो सांप है ये सांप नहीं है, असल में रस्सी है, तो दुख ही नहीं होगा। इसी प्रकार से इस जगत को जब हम मिथ्या रूप में स्वीकार करते हैं तो जगत को लेकर के जो हमारे अंतःकरण में दुख की अनुभूतियां होती है वो दुख की अनुभूतियों का होना असंभव हो जाएगा। और यदि इसी जगत को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया तो आनंद ही आनंद है, दुख का निर्माण ही नहीं है। इस प्रकार से 7 स्थितियां होती है साधक के जीवन में। ये आखिरी 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अज्ञान, दूसरी है आवरण, तीसरी है विक्षेप, चौथी है परोक्ष ज्ञान, 5वीं है अपरोक्ष ज्ञान, 6वीं है दुख निवृत्ति और 7वीं है निरंकुशा तृप्ति। तो जहां हमने जगत को मिथ्या रूप से स्वीकार कर लिया तो दुख निवृत्ति हो गई, और जहां हमने उसी जगत को परमात्मा रूप से पहचान लिया तो केवल निरंकुशा तृप्ति है। देखो, इसीलिए अद्वैता शिवा, यह जो अद्वैय तत्व है यही कल्याणकारी है, यही पवित्र है, यही हमारा मंगल कर सकता है। और बाकी जो सब चीज है वो सब गड़बड़ी है। कुतश्च अद्वैता शिवा, और यह अद्वैता अत्यंत मंगलमय है। किस प्रकार से और किस कारण से? नाना भूतम पृथक्त्वम अन्यस्य अन्यस्माद् अत्र दृष्टम तत्र अशिवम भवेत्। जहां अनेकता को सत्य स्वीकार किया जाता है वह अत्यंत अमंगलकारी है। देखो, अब इसके लिए 34वें कारिका में कहते हैं, नात्म भावेन नानेदम न स्वेनापि कथंचन न पृथंग न पृथक किंचित इति तत्वविदो विदुः। कहते हैं, नहीं अत्र अद्वय परमार्थ सत्यात्मनि प्राणादि संसार जातमिदं जगत आत्मभावेन परमार्थ रूपेण निरूप्यमानं नाना वस्त्वंतरभूतं भवति। यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणः न नानाभूतः कल्पितः सर्पो अस्ति तद्वत्। जब हम इस जगत को एक चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो उसके ऊपर अध्यारोपित जो नाना की जो अनेकत्व कल्पना है उसको लेकर के हम परेशान नहीं होते। इसके बारे में आपको एक उदाहरण बताएंगे। एक बार गुजरात की बात है, हम कहीं जा रहे थे कार से और हमारे मित्र ने बताया, स्वामी जी यहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम गुरुकुल है,
हमने चलो देखते हैं। हम गए वहाँ, भगवान कृष्ण का सुंदर मंदिर था और जैसे हम घुसे तो वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे थे, ब्रह्मचारी लोग पीले कपड़े में थे और हो गए कोई 18-20 साल की उम्र के अगल बगल में। तो आए और हमको कहता है, महाराज जी हम बड़े खुश हो गए आपको मिल करके। हमने कहा हम भी खुश हो गए, परस्परम खुशयंता। तो बोले आपका संप्रदाय कौन सा है? पहला प्रश्न, आप किसको मानते हैं? तो मैंने कहा कि सच बताऊं कि झूठ बताऊं, क्योंकि मैं दोनों प्रकार से बता सकता हूं, क्योंकि जो चाहिए वो माल है अपने पास। महात्मा लोग भी झूठ बोलते हैं। हमने कहा जो भी बोलता है वो झूठ ही होता है, मौन ही सत्य है। सब कंफ्यूज हो गए, महात्मा जी कुछ अलग ही बात बता रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि देखो, जो वस्तु नहीं होती उसके बारे में कोई बोले वो सच होगा क्या? बोले नहीं। क्या होगा फिर? झूठ होगा। परमात्मा वाणी का विषय बन सकता है क्या? नहीं। तो परमात्मा के बारे में जो भी बोलो झूठ है, इसीलिए कोई भी महात्मा सच नहीं बोलता। अरे अपने गुरुजी ने तो कभी बताया नहीं अपने को। नहीं, आप कौन से भगवान को मानते हो? हमने कहा यहाँ कौन है? बोले कृष्ण को हम मानते हो। आप वैष्णव है ना? वैष्णव। देखो, जहां भी गए उसमें फंस जाते। आप वैष्णव है कि शैव है कि गाणपत्य है कि शौर्य है, इसी के कारण हम तत्व से बिछुड़ जाते हैं। देखो, यहां बताते हैं जिसने तत्व को पहचान लिया है उसके जीवन से ये जो अनेकत्व की कल्पना है इसका प्रभाव नहीं होता। और ये अनेकत्व की कल्पना की आवश्यकता है, भले आपके लिए ना हो। जैसे आप सब लोग बड़े हैं उदाहरण के लिए, तो आपको गिनती करते समय ऐसा करना पड़ेगा क्या? 3 और 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करना पड़ेगा। मैं कल्पना करता हूं कि नहीं। अब आपको यदि ऐसा नहीं करना है, लेकिन छोटा बच्चा जब उसको पूछो भाई 3 और 5 कितने हैं, और वो यदि ऐसा करने लगेगा तो आप उसको कहोगे क्या ये गलत है, ऐसा मत करो? नहीं, उसके लिए वो आवश्यक है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न साधकों के लिए हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न पद्धतियां बताई गई है। लेकिन सवाल ये है, हम KG1 में कब तक रहेंगे? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? नहीं, आई लाइक KG1, नो होमवर्क एंड मिस इज वेरी गुड। अरे बाबा बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, वही बैठे रहेंगे। इसलिए यह जो नानात्व की कल्पना है, इस कल्पना का आधार एक तत्व है। और जब इस एक तत्व को हम पहचान लेते हैं तो उसके बाद नानात्व के होने का हम पर कोई प्रभाव नहीं रहता। इसीलिए जिसको वैष्णव श्री कृष्ण कहते हैं उसी को शाक्त काली माता कहते हैं। एक पुराण में एक कथा आती है, ये कथा मैंने गीता प्रेस के एक पब्लिकेशन में पढ़ी है। गीता प्रेस में जो भी पब्लिश होता है वो ऑर्डिनरी नहीं होता, तो सबसे श्रेष्ठ पब्लिकेशन अपने देश का कोई होगा तो गीता प्रेस के पब्लिकेशन होते हैं। वहां जितने भी काम करने वाले तनखे वाले नहीं, सब बाबाजी फक्कड़ानंद महाराज है। जब मर्जी यहाँ काम करके निकल गए, इसीलिए किसने अनुवाद किया उसका नाम नहीं होता। देखो, तो उसमें था कि जब उसी चेतन सत्ता को पुरुष रूप में कहना हो तो श्री कृष्ण कहते हैं, उसी चेतन सत्ता को जब स्त्री रूप में कहना हो तो काली माता शक्ति कहते हैं। देखो,
जो कृष्ण है वही काली माता है, कोई फर्क नहीं है। धीरे धीरे जब ये बात समझ में आ जाती है ना, एक ही तत्व पर चेतन सत्ता के अभिव्यक्ति में जो अनेकता प्रतीत होती है वो प्रतीति मानसिक है, तत्व एक ही है। जहां मन का विक्षेपण विजृंभणम प्रकट होना बंद हो गया, वहां सब द्वैत समाप्त हो गया। इस प्रकार से तथा अन्योन्य न पृथक प्राणादि वस्तु यथा अश्वान महिषः पृथक विद्यते एवं। तो भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे अलग अलग कैसी होती है, ये भैंस है, यह घोड़ा है, अलग अलग है, वैसे यह संपूर्ण जगत में जो नानात्व है, अनेकता है, वैसे अलग अलग नहीं है। केवल नाम रूप के उपाधि के कारण अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सबकी जो सत्ता है, सत्ता एकमात्र है। अतः असत्वान् न पृथक विद्यते अन्योन्य परेण वा किंचित इति एवं परमार्थ तत्व आत्मविदः ब्राह्मणा विदुः। इसीलिए जो ज्ञान को जानते हैं, परमात्मा तत्व को जानते हैं, वो स्पष्ट समझते हैं कि कोई भी वस्तु ना तो मुझसे अलग है, ना तो मुझसे एक है। देखो, समुद्र कहेगा कोई भी लहर मेरे से अलग नहीं है और ना तो मेरे से एक है, क्योंकि मैं ही तो वो हूं, दो है कहां। इस प्रकार से अतः अशिव हेतुत्वाद अभावाद अद्वैता एव शिव इति अभिप्रायः। इसीलिए द्वैत का अभाव होने के कारण अद्वैता ही मंगलमय है और बाकी सब केवल दुख निर्माण करने की ही बात है। ये होने के पश्चात अब यह जो सम्यक दर्शन है, तदेत सम्यक दर्शनम स्तूयते। अब इस परमोच्च ज्ञान की स्तुति करी जाती है और इस स्तुति के द्वारा हमको ये भी बताया जाता है कि हमको साधना करनी है, माने क्या, और हमको कर्तव्यपन वळत नहीं वळवत, इसका क्या कारण है, ये भी यहां समझ में आ जाएगा। अब देखो, वीतराग भय क्रोधैः मुनिभिः वेदपारगैः निर्विकल्पो ययं दृष्टः प्रपंचो उपशमः अद्वयः। तीन बातें बताइए। वीतराग भय क्रोधैः मुनिभिः वेदपारगैः अयं निर्विकल्पः दृष्टः। यह जो आत्म तत्व है, ये इन लोगों ने निर्विकल्प माने किसी भी विकल्प माने द्वैत है कि अद्वैत है, इस प्रकार की विकल्प नहीं, एकमेवा द्वितीय ऐसा दृष्टा, ऐसा उन्होंने अनुभव किया है। कि इन्होंने एक एक बात महत्व की है। पहली बात, वीतराग, विगत राग भय द्वेष क्रोधादि सर्वदोषैः, जिसके अंतःकरण से राग द्वेष काम क्रोध भय स्वार्थ ये सब संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं, उन्हीं को ये बात खोपड़ी में उतर सकती है। देखो, एक बार हम कंप्यूटर पर किसी को कुछ दिखा रहे थे और एक सज्जन वहां खड़े थे ना, कैसे चल रहा, ठीक हुआ ना, स्वामी जी लाइट ठीक नहीं है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, उसका एंगल देखा, हमने कहा महाराज एंगल गलत है, लाइट ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं रहा। फिर मैंने अपने लैपटॉप का एंगल ठीक है, हाँ अभी ठीक है। इसी प्रकार से अपनी नजर का एंगल बदलो, सब जगह वही एक तत्व है। और एंगल किसके कारण बिगड़ता है? एंगल बिगड़ने का कारण है कि राग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जब तक कि हम किसी वस्तु को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी तक राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि आता है। देखो, हम लोगों ने वो
महाभारत देखा था। महाभारत में जब जब शकुनी मामा स्क्रीन पर आता है तब कैसे होता था, अरे बाप रे आ गया, अभी क्या करेगा। लेकिन उस शकुनी का एक्टिंग करने वाले एक्टर के प्रति हमारे मन में आदर की भावना थी ना, दुश्मनी थोड़ी थी। देखो, इसी प्रकार से जब तक के द्वैत को सत्य मानेंगे तब तक के राग द्वेष काम क्रोध इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। पर जब तक के ये हृदय में बैठे हुए हैं तब तक के स्वरूप की स्थिति कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक? और फिर वही प्रश्न आता है, तो ये वहां समझते हैं तो कभी फिर जूते पहन लेते हैं तो जूते पड़ते हैं, क्या करें अपना जूता। कभी इसीलिए हमारे यहाँ के जो अच्छे संत लोग हैं जब मंदिर में जाते हैं पुराने जूते पहन करके और अपने पुराने जूते छोड़ करके नए जूते ले आते, माने जैसे सांप अपनी चमड़ी को फेंक करके ताजा हो करके आता है, इसीलिए भगवान के भक्त जो है अपना पुराना ईगो वहां छोड़ देते हैं भगवान के दरवाजे पर और ताजा फ्रेश नया जूता पहनते। देखो महाराज इतना सहज है ये, इस जगत में किसी के भी प्रति राग द्वेष इत्यादि करना इससे बढ़ करके कोई मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं। देखो आश्चर्य की बात है, संसारी लोगों में यदि होवे तो अच्छा भी दिखता है। जैसे छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मामा झगड़ा करते लगने लग जाते तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। एक बच्चे ने मुझे बताया था, वो मेरे पास रहने के लिए आया अमेरिका से, तो मैंने उसको पूछा, भाई तू पिछले 1 महीने से यहाँ आया है, मैंने तुमको कभी पूछा नहीं, अब तुम जाने वाले हो कल परसों, घर में कैसा सब ठीक है मम्मी डैडी। और वही मैंने गलती करी, उसने ऐसे बताया, वो बच्चे हैं झगड़ते रहते हैं। मुझे बताओ 12 साल का लड़का अमेरिका से केवल मेरे साथ रहने के लिए आया बम्बई में, और मैंने उसको लोगों के घरों में रखा 4-6 दिन इसके यहाँ, उसकी उम्र के जो जहाँ लड़के थे वहाँ उसको रखा, और फिर आखिरी कैसे समझ के मुझे आपके पास रहना है कम से कम 2 दिन। हमने कहा देखो मैं तुमको बोर कर डालूंगा, बोले नहीं मैं आपको पूछूंगा नहीं, केवल आपके साथ रहूंगा, ठीक है रह लो। अब फिर मुझे भी तरस आया, फिर पूछा ऐसा। देखो वो बच्चा कहते हैं बच्चे के जैसे माँ बाप झगड़ते हैं, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े हैं, बच्चे हमारा आदर नहीं करते। क्या है हमने, क्या आदर करें? जहां आदर मांगा जाता है वो आदरणीय स्थान नहीं होता। देखो यू हैव टू कमांड नॉट डिमांड। कारण क्या है? इसी के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। देखो ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ ना आप जिसके अंदर में आग लगी हुई है, आपको 2 क्षण में अत्यंत विक्षेप और बहुत अटपट लगने लग जाता है, बाबू यहां से बस हो गया, आजा चल। तो वीतराग भय क्रोध, जिसके अंतःकरण से राग निकल गया है, राग निकलने के कारण अंतःकरण से क्रोध भी निकल जाता है। जहां कामना होगी वही क्रोध होगा, और जहां काम क्रोध दोनों निकल गए हैं वहां कभी भय नहीं होगा। देखो तो राग भय क्रोध निकल गया ऐसे, और सर्वदा मुनि ही मननशील ही, और जो हमेशा इसी तत्व का चिंतन में लगे हुए हैं। आप ध्यान से सुनो, जो पैसे कमाने वाले बिजनेसमैन होते हैं उनका एक तानता से अखंड चलते रहता है,
डिनर को जाएंगे तो बिजनेस डिनर होगा, ट्रैवल होगा तो बिजनेस ट्रैवल होगा, मीटिंग होगी तो बिजनेस मीटिंग होगी, वैकेशन होगी तो बिजनेस वैकेशन होगी। माने वो 24 आवर उसमें लगे हैं, तब जाकर के पैसे कमाते हैं। देखो, इसी प्रकार से जो नित्य निरंतर इसी चिंतन में लगे हैं, और हमारा चिंतन में लगना और में कैसा है, डिफॉल्ट रिप्लाई। डिफॉल्ट रिप्लाई माने क्या, सब सेट हो गया है। सुन सुन के हम इतने प्रोफेशनल बन गए हैं कि शब्दों का बिना अर्थ समझे जाने अनुभव किए उसको ठोक देते हैं। देखो, जैसे मैंने बुरा सपना देखा था, मैं अच्छी नींद सोया था, ये कौन कहता है? साक्षी चैतन्य। फटाक से ठोक दिया। ये कभी नहीं समझ में आता कि ये बात अपनी हो रही है। जैसे हम किसी व्यक्ति को अपने से अन्य के रूप में पहचानते, वैसे वो साक्षी है ना अपना बगल वाला, वही। देखो संतो, मनन जो करता है, मौनात् मननम, भगवान रमण महर्षि कहते हैं, जो तत्व चिंतन में लग जाता है वो धीरे 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 इतना उपराम होने लग जाता है कि उसको बोलने में भी कष्ट होने लग जाते हैं। देखो, ये ऐसे है कि कोई वस्तु खाई और वो कैसी है ये बताने के लिए कौन से इंद्रिय का व्यापार करेंगे? जिह्वा का। जिह्वा से खाई है, जिह्वा से बताएंगे। लेकिन एक गूंगे आदमी ने गुड़ खाया और उसको पूछा, भाई गुड़ कैसा है? उसकी जिह्वा ने रस स्वादन तो किया, बोल नहीं सकता। तो उसकी जो स्थिति होती है ना, वही स्थिति अद्वैत में निष्ठा के बाद होती है। अपने आप व्यक्ति सहज रूप से शांत रहने लग जाता है, और ये शांति डिप्रेशन नहीं, ये अद्वैत हो गई। देखो, ये वो शांति है जिसमें अशांति के कारण विक्षेप नहीं होते और शांति के कारण वृद्धि नहीं होती। देखो, इसीलिए सर्वदा मुनिभिः मननशीलैः विवेकी भी, जो विवेकी है, जो अपने जीवन को समझदारी से चला रहे हैं, और वेद पारगैः अवगत वेदार्थ तत्वज्ञैः निर्विकल्पः सर्व विकल्प शून्य अयम आत्मा दृष्टा उपलब्धः। तो जिन्होंने वेद के उपनिषदों के अर्थ को ग्रहण किया है, देखो, हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब देखो उसका क्या अर्थ आपको समझ में आया। ओम ह्रूम धाम फट, ओम ह्रूम धाम फट। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम समझ में आया? पुरुष, स्त्री, जवान, बूढ़ा, भूखा, प्यासा, सुखी, दुखी, एजुकेटेड, इलिटरेट, ब्रह्मास्मि, वो जो है ना अपना मांडुक्य वाला, वो ब्रह्म नारायण। तो जैसे ये पहला मंत्र ओम रूम धाम फट अहम ब्रह्मास्मि, इसमें कोई भी तात्विक फर्क नहीं है। देखो, जब शब्द का अर्थ ग्रहण हो जाता है तब अनुभूति भिन्न होती है, और जब शब्द के अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते तब अनुभूति भिन्न होती है। देखो, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ठाणे की। मैं किसी के यहाँ गया था, हमारे कावेरी के यहाँ,
बस वहाँ गए, बैठे, चाय पानी पिए, खाए थोड़ा बहुत, और वहाँ एक हमको मिलने के लिए आई थी अम्मा बूढ़ी, और दूर से बैठी हुई थी, नमस्कार चमत्कार हो गया। जब हम जाने लग गए तो हमने उसको कहा अम्मा आओ गले लगो, और वो इतनी फूट फूट के रोने लगी, इतनी रोने लगी, इतनी रोने लगी। तो उसके बाद मैंने कहा पूरा रो लो, मेरा कपड़े खराब हो ही गए, पूरे कर डालूंगा। और वो सब होने के पश्चात फिर हमने कहा मम्मा जब ऐसा तुम्हारा हृदय पिघलता है ना, तो इस पिघले हुए हृदय में ही परमात्मा रास क्रीड़ा करते हैं। देखो भगवान ने रास क्रीड़ा करने के पहले पूरा वातावरण निर्माण किया था। देखो सभी से झगड़े खत्म हो गए थे। रास लीला भागवत का आत्मा है। भगवान ने रास लीला कब करी थी? जब संपूर्ण प्राणी मात्र, जवान बूढ़े सबको अपना लिया था, उसके बाद रास लीला करी। रास लीला तो तब होती है कि जब सबको अपनाया जाता है। ये नमे द्वेषोसी न प्रियहा, और जब हम सबको अपनाते हैं लेकिन किसी का तिरस्कार करते हैं तो फिर हम मानसिक स्तर पर नीचे उतर के आ गए। इसलिए जिन्होंने इस वेदांत के अर्थ को ठीक से समझ लिया है, वेदांतार्थ तत्पर ही प्रपंच उपशमः, प्रपंच द्वैत भेद विस्तार से उपशमः अभाव यस्मिन् स आत्मा प्रपंच उपशमः, जिस आत्म तत्व में द्वैत का संपूर्ण अभाव है, ऐसे एव अद्वय विगत दोषैहि एव पंडितैहि वेदांतार्थ तत्परैहि सन्यासिभिः परमात्मा द्रष्टुम शक्यः। ऐसे ही लोगों को इस परमात्मा का दर्शन हो सकता है कि जिनके अंतःकरण में राग द्वेष का कालुष्य नहीं है, द्वैत की भ्रांति नहीं है और अपने होने का अभिमान नहीं है। तीन बातें देखो, राग द्वेष की कालुष्य मानसिक स्तर पर, और जो द्वैत की भ्रांति है यह बुद्धि के स्तर पर है, और जो अद्वैत की अनुभूति है यह अपने स्वरूप में स्थिति है। तब जाकर के यह प्रपंच उपशमः अद्वय आत्मा द्रष्टुम शक्यः न अन्यैहि। और जो अन्य है, कौन है अन्य? रागादि कलुषित चेतो भी, जिनके हृदय में अंतःकरण में राग द्वेष इसका कालुष्य ठसाठस भरा हुआ है, और स्वपक्षपाती दर्शन ही, और जो केवल अपने ही पक्ष में दुराग्रह करने वाले हैं, जो हम कहते हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और इसीलिए ऐसे लोग मोहर में क्या करेंगे? वो अपने शिष्यों को, अपने जो फॉलोअर्स है, उनको कहीं भी जाने के लिए रोक लगाएंगे। यदि तुम मुझे छोड़ करके किसी दूसरे के दर्शन के लिए जाओगे तो तुमने गुरुद्रोह किया है, और गुरुद्रोह होने के कारण अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। देखो, संप्रदाय झगड़े केवल इसी के कारण होते हैं, स्वपक्षपात दर्शन ही। इसीलिए हमने आपको बताया, फिर से बताते हैं एक महत्व का सिद्धांत। आपको यदि परमात्मा चाहिए तो पक्षी मत बनना। पक्षी माने किसी भी पक्ष को ग्रहण मत करना। हम पक्ष में फंस जाते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको अंग्रेजी में कहते हैं डिवोटी। डिवोटी माने दोज हु डू नॉट वोट। जो वोट देते हैं वो तो पार्टी वाले हो गए, इनमें पक्षपाती। डिवोटी नेवर वोट। हमको ना ये अच्छा है ना वो बुरा है, हमारे लिए तो केवल एक तत्व मात्र है। इस प्रकार से स्वपक्षपाती दर्शने ही तार्किकादि भी
न द्रष्टुम शक्यः इति अभिप्रायः। अच्छा, यस्मात् सर्व अनर्थ उपशमत्वात् अद्वयम शिवम अभयम, क्योंकि संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति का कारण होने से यह जो अद्वैत तत्व है यही अत्यंत मंगलमय है। तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यम अश्नुते कैवल्यम अश्नुते इति, ये जो है ना मंत्र, ये कैवल्य उपनिषद का आखिरी मंत्र है। तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजये स्मृतिम अद्वैतम समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्। तस्मात् एवं विदित्वा एनम, तो एवं विदित्वा एतम अद्वैते स्मृतिम योजयेत्। अब ध्यान से सुनना, हमने इस वैतथ्य प्रकरण और आगम प्रकरण से इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि केवल एक अद्वैत तत्व मात्र है। अब उसी में स्मृतिम आयोजयेत्, अब उसी में अपने मन को लगाओ। देखो ध्यान से सुनना, उपासना दो प्रकार से करी जाती है। एक उपासना होती है वेदांत के श्रवण के पूर्व, और दूसरी उपासना होती है वेदांत के श्रवण के पश्चात। जिन्होंने कभी वेदांत का श्रवण ही नहीं किया है उनके लिए ये बहुत सहज स्वाभाविक हो जाता है कि उपवास करेंगे, खाएंगे नहीं, जमीन पर सोएंगे, और इस पोथी के इतने पारायण मुझे करने हैं, और जमीन पर सो करके चटाई लगाएंगे, गद्दे पर नहीं सोएंगे, अपने हाथ से खाना खा के बना के खाएंगे, रात को इतने घंटे सोएंगे, इतना जप करेंगे। ये जो उपासना है ये उसी के लिए संभव है जिसने उपनिषदों का वेदांत का श्रवण नहीं किया है। देखो, एक लड़का पुणे का, और उसने मुझे कहा, स्वामी जी मैं पुणे से गाणगापुर जाना चाहता हूँ पैदल, नंगे पैर, भक्ति के लिए, उपासना के लिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा बस से चले जाओ, आराम से वहां जाकर के 2 दिन रह लेना, भगवान का जप करना शांत बैठ करके। नहीं, मुझे पैदल जाना है। हमने कहा है तुम्हारा दोष नहीं, ये सब ऊपर निकल आ रहा है, जब फुंसियां निकलती है ना तो रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से तुम्हारे प्रारब्ध की फुंसियां निकल रही है, लगे रहो। फिर मैंने कहा देखो तुम जब जाओगे तुम भगवान को एक भी दिन याद नहीं करोगे, हमेशा कर्ज करोगे बस वालों पर, गाड़ी वालों पर, बैलगाड़ी वालों पर, और कितना जाना है वहां पे 15 किलोमीटर, बाकी कुछ नहीं करोगे। और वहां जाने के बाद कसम खाओगे कि मैं फिर पैदल नहीं आऊंगा। तो आते समय गाड़ी में बैठ के आना। बोले स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा मैंने भविष्य वर्ताया है, तुमको जो करना है करो, तथास्तु। मरोगे नहीं, ये गारंटी देता हूं, मरोगे नहीं, मरना इतना आसान नहीं। चला गया, जाने के बाद मानो मैंने उसका भविष्य बोल दिया था एग्जैक्टली। वापस जब आए, स्वामी जी आपने मुझे शाप दिया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। उसने कहा देखो, ये आप एक बार वेदांत का श्रवण कर लो, ये शरीर को कष्ट देना और अपने आप को टांपना ये साधना नहीं है, अपने गलत फहमी को ठीक करना है। देखो भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। ठीक नहीं तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, नहीं तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम दुंडम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपनी समझ को ठीक करना है। पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई,
अर्जुन ने योग नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, जप नहीं किया, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा नहीं करी, दान नहीं किया, क्या किया? अपने बेवकूफी को ठीक किया और कुछ नहीं किया। देखो, हमारी अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, साधना के बारे में जो गलत फहमियां है उनको ठीक करना है। ठीक? लगा है पैर को और पट्टी बांधी है सर को। क्यों? पैर को पट्टी बांधते तो कोई देखता नहीं, यहां ना सब पूछते क्या हो गया। देखो महाराज, इसीलिए दूसरी उपासना होती है वेदांत के श्रवण के पश्चात। वेदांत के श्रवण के पश्चात की उपासना क्या है? आप जहां बैठे हो इसका चिंतन करें कि यदि मैंने 25 सपने देखे तो 25 बार स्वप्न पुरुष पैदा हुआ, तो 25 स्वप्न पुरुषों को लेकर के हम अपना व्यक्तित्व कभी नहीं बनाते। स्वप्न किसके द्वारा देखा जाता है? मन में प्रकट हुए स्वप्न पुरुष के द्वारा। बहुत बढ़िया। जागृत अवस्था 25 बार आई तो 25 जागृत पुरुष तैयार हो गए ना? हाँ जी। तो जैसे एक स्वप्न पुरुष से दूसरे स्वप्न पुरुष का कोई रिश्ता नहीं है, उसी प्रकार से एक जागृत पुरुष का दूसरे जागृत पुरुष से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं? जैसे फूलों की माला होती है, फूलों को इकट्ठा कर लिया, धागे से पिरो लिया और एक माला बनाई। इसीलिए ऑल द फूल्स ऑफ द पास्ट, मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब जो जितने जागृत पुरुष के फूल है उनको लेकर के चेतन सत्ता के धागे में इसको पिरो लिया और अपना व्यक्तित्व बना लिया। और इसीलिए महात्माओं को माला पहनाते, ये समझाने के लिए कि तुमको जो पहनाया है कुछ नहीं है। देखो, इसका कोई, अब देखो ये जो फूल है और दूसरा फूल है, इसका कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहां धागा पिरो दिया एकदम संबंध प्रस्थापित हो गया। इसी प्रकार से हम केवल कल्पना से अपने व्यक्तित्व को निर्माण करते हैं। और इसीलिए जब भी बोलना है तो या तो भूत के बारे में बोलेंगे या तो भविष्य के बारे में बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए वर्तमान में जब केवल एक फूल होता है तो माला नहीं बनती। देखो संतो, इसीलिए ये सब जो तत्व है ना, इसी में अपने मन को लगाना है। इसीलिए आप लोगों ने वेदांत का श्रवण किया है, अब आपकी उपासना चिंतन की है। और ये चिंतन को योग्य दिशा में ले जाने के लिए पहले श्लोक में जो बताया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे छुटकारा पाना है, उसके लिए योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास करने के लिए एक आसन में कम से कम, ज्यादा नहीं, 1 घंटा तो शांत बैठ सके। देखो, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, प्राणस्पंद निरोधनम, वासना संपरित्याग, साधु संगति रेवच, 4 साधनाएं बताइए। उसमें प्राणस्पंद निरोधनम, जिसमें आप शांत होकर के रहने का अभ्यास करोगे, लेकिन सोना मत, क्योंकि हमने ट्रेनिंग दिया, शांत हो गए खर्राटे शुरू। हाँ, सोना भी नहीं और गड़बड़ भी नहीं करना, शांत बैठ के देखो, शुरू हो गया। देखो, ये कौन सा योग? टांग हिलाओ योग। देखो, जितना आपका प्राणों का स्पंदन शांत होगा उतना मन शांत होगा। और जितने लंबे समय तक मन को शांत रखना है, परेशान मत होना। और यदि बीच में कोई वृत्तियां उठती भी है तो उठने दो, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? ये तो वृत्तियां मन में आ रही जा रही। धीरे 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 किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के हम जो रिएक्शन करने की हमारी आदत हो गई है, वो रिएक्शन करने की आदत शांत हो जाए।
ये योगाभ्यास हो गया। और शास्त्रों का अध्ययन जैसे हम मांडुक्य का कर रहे हैं, इसका जितना आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, जब आपको बताया जाता है कि वर्तमान में रहना ही परमात्मा से मिलन की घड़ी है, ये सुन लिया। सुनने के बाद प्रश्न, स्वामी जी जो लोग जन्म से ही दुखी पैदा होते हैं, क्या उनके पिछले जन्म के कर्म ऊपर आए? नहीं, उनके लिए नहीं, मेरे पिछले जन्म के कर्म ऊपर आए कि तुमसे पाला पड़ा है। देखो, वर्तमान में इस क्षण में रहना है। इतना सुनने के बाद भी इस जन्म का भूत कम है परेशान होने के लिए, पिछले जन्म की भूत को उधार लिया है। देखो, ये पिछला जन्म अगला जन्म ये समझाने की प्रक्रिया है, लेकिन इसी को इतना सत्य मान के रखा है कि जैसे सांता क्लॉज, सबको मालूम है सांता क्लॉज कुछ वस्तु नहीं है, ये उसको इतना सत्य मान के रखा है। इसीलिए भैया, तस्मादेवं विद्युत अद्वैते योजय स्मृतिम अद्वैतम समनुप्राप्य। और जो व्यक्ति इस अद्वैत तत्व में पूर्ण रूप से निष्ठावान हो गया है, उसके लिए क्या कहते हैं? जड़वत लोकम आचरेत। सच्च अद्वैतम अवगम्य अहमस्मै परम ब्रह्मेति विदित्वा अशनायादि अतीतम साक्षात अपरोक्षात अजम आत्मानम सर्वलोक व्यवहार अतीतम जड़वत लोकम आचरेत। माने वो इस जगत में ऐसा रहे कि कोई उसको पहचाने तक नहीं। जगत में अपने आप को छुपा के रखना चाहिए। मालूम है उपनिषद, उनको क्या मालूम? ऑर्डिनरी उपनिषद मांडुक्य डायरेक्टली बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, बूढ़ाओं के साथ रोना, ये जिसको आया उसने सब नाटक करना सीख लिया है। इसीलिए जो साधु संत तत्व में निष्ठावान है, उनका किसी में दुराग्रह नहीं होता। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जिन्होंने तत्व को जाना है उनका किसी में भी दुराग्रह नहीं होता। और दुराग्रह नहीं होने के कारण कोई हमको निर्माण नहीं करना है, कोई नष्ट नहीं करना है। देखो, आपको हम दो उदाहरण देते हैं, उसको ठीक से समझ लो तो मजा आएगा। पहला उदाहरण, भगवान कृष्ण की द्वारका, भगवान राम की अयोध्या भी नहीं रही तो आप और हमारे द्वारा बनाया गया क्या रहने वाला है? लेकिन हमको ऐसे लगता है कि पुण्योस्ति सदृशो मया, जगत के उद्धार के लिए मैंने ये सब बनाया है, क्योंकि जिसने जगत बनाया है उसको मेंटेनेंस कैसा करना मालूम है। तो उसके बनाए हुए मेंटेनेंस जगत को मेंटेन करने के लिए मैंने ये यूनिवर्सल गैराज खोल के रखा है। देखो, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस जगत में हम अपने उद्धार के लिए आए हैं, और इसीलिए जगत में जड़वत आचरित का तात्पर्य क्या है? निस्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकार एवच चलाचल निकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवे। तो निस्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकार एवच, उसको इस जगत में ना तो किसी को नमस्कार करना है, ना किसी का नमस्कार लेना है, ना किसी को स्तुति करनी है, ना किसी की स्तुति लेनी है, ना कोई अच्छा कार्य करना है, ना कोई बुरे कार्य करना है। फिर यहाँ जड़वत लोकम आचरे, फिर कैसा आचरण करे? चलो अचल निकेतश्च, चलो माने देह जो नित्य परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील देह में अपरिवर्तन रूप से जिसकी निष्ठा है वही है चलो अचल निकेता। देखो,
इस पर आप चिंतन करो। एक कांच का ग्लास अपने घर जाके ले लो और उसमें पानी भर करके देखो, ये पानी मैं इस कमरे से उस कमरे में ले जा सकती हूँ। किसके कारण? क्योंकि ग्लास के अंदर की जो स्पेस है उसके कारण। इसीलिए ग्लास के अंदर की जो स्पेस है घटाकाश, वो उपयोगी है। और यदि केवल ऐसी स्पेस हो खुली, इसमें आप पानी ले जा सकते हो क्या? नहीं, ये निरुपयोगी है। एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब उस ग्लास में पानी भर के रखा है, उसको ऐसा करके बिल्कुल डाइनिंग टेबल के पास ही छोड़ दो, तो वो ग्लास टूट गया। टूटने के बाद अब उसमें से पानी बह गया। अब सवाल यह है, उसका उपयोग नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। जो मुख्य आकाश है उसका उपयोग नहीं, उसका उपयोग नहीं। सत्य क्या है? जो उपयोगी है वो सत्य है। जब तक हमारे दिमाग में उपयोगिता भरी हुई है, तब तक के हम तत्व ज्ञान के अधिकारी नहीं है। हम अभी किसी को मिलने गए थे, एक बूढ़ी अम्मा है और उसको बीमार हो गई, हॉस्पिटल में चले गई और वहां से जब निकली तो उसने वहां एक ये लिख दिया, रिमार्क। मुझे यहाँ पिछले 1 महीने से ऐसे लग रहा था कि समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। जो साधारण व्यक्ति हो गए ना, उनको लगेगा देखो कितना समय का ख्याल है, पूरा जीवन व्यस्त नष्ट हो गया, उसका कोई परेशानी नहीं है। जब तक हमको इस जगत में कुछ करके कुछ प्राप्त करना है, ये दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, तभी तक जीवन को प्रयोजन युक्त समझते हैं। देखो यहां योगक्षेमम वहाम्यहम, ना कुछ प्राप्त करना है ना किसकी रक्षा करना है। जो एकमेवा द्वितीय तत्व है, इसको ना तो कोई हानि पहुंचा सकता है, ना तो इसमें कोई वृद्धि कर सकता है। इसलिए चलाचल निकेतश्च यति यादृच्छिको भवे, जब तक देह में है तब तक चलते रहेंगे। माने क्या? ध्यान से सुनना। He no more lives as a body, but he lives through the body. जैसे बिजली बल्ब के थ्रू प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है, बल्ब के रूप में नहीं रहती, और इसीलिए जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली और प्रकाश दोनों को हानि नहीं होती। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता देह से अभिव्यक्त हो रही है, मन इत्यादि के रूप में। और जब ये बल्ब देह टूट गया, फ्यूज हो गया, तो ना तो बिजली की हानि है ना तो प्रकाश की हानि है। फिर क्या करेंगे? हम उस बल्ब की समाधि बना के रख देंगे। यहां 60 पावर का बल्ब रहता था, तुम फ्यूज हो गए, मुझे फ्यूज मत करना। देखो संतो, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानियों की कहीं समाधि नहीं होती। ठीक से पकड़ लेना, जब ये बात हृदय में उतरेगी ना, तब देखो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ना कुछ बनाना है ना कुछ बनना है। अब आखिरी मंत्र में कहते हैं, तत्वाध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वं दृष्टात् तो बाह्यतः तत्वीभूतस्तदारामः तत्वाद प्रच्युतो भवेत्। बाह्यम पृथिव्यादि तत्वम आध्यात्मिकम च देहादि लक्षणम रज्जु सर्पादिवत स्वप्न प्रपंच मायादिवत असत वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुते है। तो बाहर का जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है और बाहर के जगत को ग्रहण करने वाला जो देह के अंदर में बैठा हुआ सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ये दोनों भी वाचारंभणम विकारो नामधेयम,
ये केवल वाणी का विस्तार है, नाम रूप का प्रपंच है। देखो ये बात इतनी सहज है, हमने आपको पिछले बार भी बताया था, इस पर भी चिंतन करो। ये दो माइक इसलिए है कि बीच में कुछ नहीं है। अब बीच में कुछ नहीं है आपने कैसे समझा? दो शिष्य थे और गुरु महाराज ने कहा कि अब तो मैं यहां से जा रहा हूं, मैंने आश्रम निर्माण कर दिया तुम लोगों के लिए परेशानी का स्थान, अब मैं जा रहा हूं। और जाने के पहले अब किसको गद्दे पे बैठाऊं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अब दोनों को दो माचिस दे दिए, तुम यहां से चले जाओ और इस माचिस को पूरा जला के आना, लेकिन ऐसे जगह जलाना कि जहां इसको कोई देख नहीं रहा। तो जो उसमें से स्ट्रीट स्मार्ट शिष्य था वो गया बाथरूम में, फटाफट जला करके वापस आए। गुरु महाराज हम आ गए वापस। बोले हमने 24 घंटे का टाइम दिया था, तो पहले निर्णय नहीं दे सकते, जब तक इलेक्शन पूरा नहीं होगा तब तक निर्णय कैसा देंगे? बोले ठीक है। दूसरे दिन 24 घंटे के बाद दूसरा शिष्य आया और वो माचिस जैसी की वैसी ले आया। बोले क्या? बोले मैं नहीं इसको जला सका। बोले क्यों? तो पहला शिष्य हंसने लगे। हाँ सिंपल बात है, बाथरूम में जाके जला के आया था। बोले क्यों नहीं जला सके? बोले आपने कहा था गुरुजी कि जहां कोई ना देखे, लेकिन जहां भी जलाने का मैं कल्पना ही कर रहा था वहां तो मैं था ही। देखो पहले शिष्य ने क्या समझा, ये माइक है, ये दूसरा माइक है, बीच में कुछ नहीं है। ये हो गई बाह्य दृष्टि। ये माइक नंबर 1, ये माइक नंबर 2, दोनों के बीच में मैं हूं ना। देखो मैं हूं ना। जिसका ध्यान इस अखंड सत्ता पर है वही तत्व को पहचान सकता है। ध्यान से सुनना, माइक को हमने अस्तित्व रूप से ग्रहण किया, दूसरे माइक को अस्तित्व रूप से ग्रहण किया। दोनों के अभाव में अपना अस्तित्व अकाट्य है। माने यही एक अस्तित्व है जो कभी हम सब्जेक्टिवली अनुभूत करते हैं, कभी ऑब्जेक्टिवली अनुभूत करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक ही अस्तित्व पर, एक ही सत्ता पर जो दृश्य है और दृष्टा है, दोनों अध्यारोपित हुए हैं। और इसीलिए जिसने इस तत्व को अंतर्बहिश्च यद वाप्यम सर्वनारायण, जो अंदर बाहर है वो केवल एक ही चेतन सत्ता है, ऐसा जिसने पहचान लिया, तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तो बाह्यतः। देखो इसलिए जब हम कहते हैं ना साक्षी चैतन्य, जैसे हमने एक आपको उदाहरण लिया था, एक आदमी है उसका नाम विश्वनाथ है। उसके पत्नी को मैंने पूछा विश्वनाथ कौन है? मेरा हस्बैंड है। जोक थोड़ी है ये, हंसी हो रही हो। अच्छा, उसके बच्चे को पूछा विश्वनाथ कौन? मेरे बाप है। फिर एक व्याकरण को पूछा, वैयाकरण को, विश्वनाथ षष्ठी तत्पुरुष समास, विश्वस्य नाथः विश्वनाथः, और उसमें तो जो विभक्ति प्रत्यय उसका लोप हो जाता है विश्वनाथ। दूसरा कहता है नहीं, विश्वनाथ ये बहुव्रीहि समास है। और ऐसा होते होते फिर मैंने उसको पूछा भाई विश्वनाथ मैं हूं। ध्यान से सुनना, साक्षी चैतन्य जब हम मैं के स्वरूप में ग्रहण करते हैं तब हमारी शास्त्र की अध्ययन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसलिए तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तो बाह्यतः तत्वीभूतः तदा रामः तत्वाद अप्रच्युतो भवेत्। कि तत्वीभूतः,
फिर हम तत्व से अलग नहीं है, हम ही तत्व है। और फिर सदा आराम, फिर हमको ना तो जगत के किसी भोगों की अपेक्षा है, ना तो किसी की उपेक्षा से दुख है, ना तो हमको जगत में कुछ प्राप्त करना है, ना तो कुछ जो प्राप्त है उसको बचा के रखना है। ये वैसी ही स्थिति है जब गंगा जी निकली गोमुख से, बहुत झगड़े किए बड़े बड़े पहाड़ों के साथ, पेड़ों के साथ, इधर से उधर से घूम घाम करके मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है। कहाँ? जहां मेरा उद्गम स्थान है समुद्र, और जहां ये सागर पहुंच गई उसका नाम रूप दोनों गायब हो गया। और फिर वहां क्या पैदा हो गया? हाइब्रिड, गंगा सागर। गंगा है स्त्रीलिंग, सागर है पुल्लिंग। दोनों लिंग जब एक हो जाते हैं तो ब्रह्म भी नपुंसकलिंगी है। सृष्टि स्त्रीलिंगी, आत्मा पुल्लिंगी, ब्रह्म नपुंसकलिंगी। सभी लिंग भेद, दृष्टा दृश्य भेद सबके परे जो एक तत्व है, तत्वीभूत आराम। फिर तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। या भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इति एवं तत्वम दृष्टा तत्वीभूतम आराम न बाह्यरमण यथा अतत्वदर्शी। ऐसा जो तत्वदर्शी है वो बाहर के जगत में भ्रमण रमण नहीं करता, जैसा अतत्वदर्शी। अतत्वदर्शी कौन है? कश्चित तु चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपत्तम तत्चलम अनुचलितमानम आत्मानं मन्यमानः तत्वात् चलितम देहादि भूतम आत्मानं कदाचित् चित्तम अन्यस्य प्रच्युताहम अस्मि आत्मतत्वात् इदानीम इति समाहितेतु मनसि कदाचित् तत्वभूतम प्रसन्नात्मा हम मन्यते इदानीम अस्मि तत्वभूतः इति न तथा आत्मविद भवेत्। जो अपने मन को ही आत्मा मान के रखे हैं वो क्या कहते हैं? जब मन प्रसन्न है मैं प्रसन्न हूँ, जब मन गड़बड़ हो गया तो मैं दुखी हूँ। और फिर कहते आज का मेडिटेशन बहुत बढ़िया जमा, लेकिन कल का मेडिटेशन नमक कम हो गया था। देखो, मन के विकारों के साथ तादात्म्य करके स्वयं को विकारवान समझना, यही तो संसार है। देखो, यहाँ इसलिए भगवान कहते हैं इति तथा आत्मविद न भवेत्। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसमें ऐसे मानसिक ज्वार भाटे नहीं आते। देखो, बच्चे जब घर में आते हैं बाहर से, आने के बाद पहली बात क्या करते हैं? मम्मी का मूड देखते हैं कैसा। मम्मी का मूड ठीक होगा तो भिन्न प्रकार की बात करेंगे, और देखते हैं आज मम्मी का मूड गड़बड़े, जरा शांत रहेगा। मम्मी मैं किचन साफ कर दूं, क्योंकि देखा है महाकाली प्रकट हो रही है, तो यदि यहाँ जिंदा रहना है तो थोड़ी सेवा करो। और देखा कि मम्मी का मूड बहुत बढ़िया है, आकर के धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा, क्योंकि मालूम है अब वो गुस्सा नहीं करेगी। देखो, हम उस मन के साथ तादात्म्य करके इतने ऊपर नीचे भटकते रहते हैं। इसीलिए सदा एवं ब्रह्मास्मि इति अप्रुचतः भवेत् तत्वात् सदा अप्रुचुत आत्मदर्शनः भवेत् इति अभिप्रायः। माने ऐसा जो तत्ववेत्ता है उसके जीवन में कभी मेडिटेशन जमा, कभी नहीं जमा। आज मैं जब कर पाया, जब नहीं कर पाया, पता नहीं आज मुझे उदास लग रहा है, अब तो मेरा दिल नहीं लगता, पुरानी यादें याद आ रही है। देखो, उस समय की बात है, कितना अच्छा था, आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है। ये सब मानसिक चक्कर है। इसीलिए तत्वनिष्ठा का सिंपल गणित आपको बता के बंद करते हैं। जगत में व्यवहार करना है, करो ना करो, अपने मन के मूर्खता के साथ
तादात्म्य नहीं करना है। बस यही सब कुछ है। और इसीलिए सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः समम सर्वेषु भूतेषु, गीता कहती है कि ऐसा जो मुनि है जिसने इस जगत के वैतस्य को पहचान लिया है, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, उसके लिए सब कुछ ठीक ही है, कुछ गलत नहीं, कुछ ठीक नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।